अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 101 का लेक्चर नंबर 17 हम आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 030157257550। अगर आप लोगों का कोई भी लेक्चर हो जो आप लोगों को समझ ना आता हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ ना आता हो, या कोई भी असाइनमेंट हो जो आप लोगों की आई हो जो और आप लोगों से सॉल्व ना हो रही हो, तो आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो लेक्चर नंबर 17 का जो नेम है, चैप्टर जो है वो हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोट एक्स -3 ओवर एक्स का क्यूब। y इज इक्वल टू, सोल्यूशन में हमारे पास देखें y की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स क्यूब, कोट एक्स -3 ओवर एक्स क्यूब दिया हुआ है हमें। तो हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे x हो तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये फंक्शन पूरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। डी ओवर डी एक्स सब के साथ जो भी ये एक वैल्यू दी हुई हमें, दूसरी ये वैल्यू दी हुई है, तो हम इसके साथ डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब कोट एक्स लगा देते हैं, माइनस फिर डी ओवर डी एक्स, ये 3 आ जाएगा। ये x जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसके साथ प्लस की वैल्यू है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो इसके ऊपर दो अगर आपके पास वैल्यूज हों इस तरह से एक्स क्यूब और साथ में ये दूसरी वैल्यू है कोट एक्स, तो इनके दरमियान में कुछ ना हो तो मतलब कि इनके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन होती है, तो फिर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल जिसने लेक्चर नंबर 16 देखा है उन्हें पता है कि प्रोडक्ट रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है उसे वैसे लिख लेते हैं, सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होता है, दरमियान में प्लस आता है, और अब जो सेकंड वैल्यू उसे वैसे लिखेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे डिफरेंशिएट के साथ लिखेंगे। ये वाला माइनस आ गया, 3 चूंकि कांस्टेंट था वैसे आ गया। जब हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 शुरू में आ गया, पावर नीचे हमने उतार ली, और फिर पावर में से एक हमने माइनस कर लेना होता है, और जो पावर के अंदर वाली वैल्यू होती है एक्स, उसको हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है। एक्स क्यूब आ गया, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है वो हमने लिख लिया, प्लस लिखा कोट एक्स लिखा, ये वाला जो पावर होती है वो उसका पावर शुरू में आ जाती है, और फिर एक्स लिख के पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, और जो पावर के अंदर वाला जो भी फंक्शन होगा हम उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। उस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 3 ज़र 9 आ गया। एक्स यहाँ पे हमने लिखा माइनस माइनस प्लस है, 3 में 1 ऐड कर लेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ये माइनस हमने स्टार्ट में लिख लिया, एक्स क्यूब आया, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हमने लिख लिया, और ये जो जब हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया था ये कोट एक्स आया था, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव आया था, और जो एंगल होता है ना उसका भी डेरिवेटिव लेते होते हैं, तो इसका एंगल एक्स है, तो एक्स का भी हमने डेरिवेटिव ले लिया, और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। प्लस लिखा, ये 3 हमने शुरू में लिख लिया, फिर हमने कोट एक्स लिखा, एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। उसके बाद 9 आया, एक्स की पावर माइनस का 4 आ गया। अब हम इसे तरतीब दे देते हैं। ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, फिर हमने ये माइनस वाले को लिखा है, उसके बाद हमने ये 9 लिखा, और चूंकि पावर माइनस में है नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ, अगर आपको ये फंक्शन दिया हुआ हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कम्प्लीटली। जब ये हमारा सोल्व हो जाता है तो फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम पाई पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन हमने लिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स लिया, क्योंकि ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स की 4 है और साथ में साइन एक्स है, इनके दरमियान में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। पहले वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, सेकंड वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस लिखेंगे, सेकंड वैल्यू वैसे आएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का 4 लिखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, और जब जो इसका एंगल है इसका डेरिवेटिव लेंगे हम डी डी ओवर डी एक्स, साथ में ये वाला एंगल आ गया।
प्लस लिखा साइन एक्स आया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और फिर एक्स पावर में से हमने एक माइनस कर देना होता है डी, और जो अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स की 4 आया, कोस एक्स आया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस लिखा ये वाला 4 लिखा, फिर ये साइन एक्स आया हमारे पास, एक्स की पावर 3 आ जाएगा क्योंकि 1 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास वैसे ही हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे क्योंकि एक्स की 4 1 और एक्स की 4 ही आ जाता है और ये 4 आएगा साइन एक्स और साथ में ये एक्स की क्यूब हमने पहले लिख लिया। अब चूंकि हमारा ये आंसर आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स का, तो हमने जहां जहां एक्स है वहां वहां पे हमने पाई पुट करते जाना है। तो एक्स की जगह पे पाई आ गया, ऊपर पावर 4 कोस एक्स की जगह पे पाई आ गया, प्लस 4 एक्स क्यूब की जगह पे पाई का क्यूब आ जाएगा, साइन और यहाँ पे पाई आ जाएगा। पाई का 4 आ गया, कोस पाई हमारे पास -1 वैल्यू होती है अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करते हैं, तो प्लस आ गया 4 आ गया, पाई की 3 आ गया, और साइन पाई जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का पाई 4 है और ये 4 पाई की 3 है। क्योंकि ये 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस पाई की पावर 4 रह जाएगी और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड एफ डैश टी, यानी कि इसको भी जो एफ ऑफ टी दिया होगा उसका हमने डेरिवेटिव लेना है इसका, इसलिए यहाँ पे एफ डैश टी एक ही चीज होती है। तो इफ आ गया एफ एफ ऑफ टी, ये देखें दिया हुआ 2 - 8t प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन टी दिया हुआ है। अगर हमारे पास बटे में क्वेश्चन हो तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपको पता है नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, फिर आप लोगों को समझ आएगी। ये देखें यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा हुआ, मुझे लगा था शायद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट यही सोल्व कर दिया। तो ये मैंने पहले लिखा था ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। तो नीचे वाली जो वैल्यू उसका हमने स्केयर ले लिया, फिर नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे लिख देनी होती है और ऊपर वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना होता है, माइनस लिखना होता है, और ये जिसका डेरिवेटिव लिया इसे फिर वैसे लिखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है फिर उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास साइन स्केयर टी बन जाएगा और साइन टी वैसे आ गया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी टी, ये वाला 2 आ गया, माइनस फिर इस वैल्यू का भी डेरिवेटिव लिया हमने अलग से, फिर ये प्लस लिखा और टी स्क्वायर का भी डेरिवेटिव हमने लिखा और इसे कर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, माइनस लिखा, और ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ये वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा। और जो साइन टी है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोस टी आएगा, और जो इसका एंगल टी है इसका भी हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, डी ओवर डी टी, और साथ में आ गया ये वाला टी। देन हमारे पास ये वाला साइन टी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। टू कौन चौंक के कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस लिखा 8 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ गया। ये वाला प्लस लिखा, उसके बाद ये स्केयर है, स्केयर शुरू में आ जाएगा 2, और फिर टी में से 2 में से एक माइनस कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी, और जो स्केयर के अंदर वाली वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो मैंने यहाँ पे टी लिखा है। ये अगर ना भी लो तो आप लोग डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो, 1 ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं क्योंकि 1 के साथ 2 1 2 वही तो वैल्यू आ जानी होती है। लेकिन चूँकि मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, और मे बी नेक्स्ट चैप्टर्स में ये मैं डेरिवेटिव जो होगा फर्दर वो बार-बार नहीं लूँगी। माइनस आया और ये वाला पूरा फंक्शन हमने वैसे लिख दिया, देन ये cos t आ गया हमारे पास, और t का डेरिवेटिव 1 होता है वो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। देन हमारे पास ये वाला sin t आ गया, -8 1 ज़र -8 आ गया, 0 तो खत्म हो चुका है। देन हमारे पास ये आ जाएगा +2 आ जाएगा, t में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो t अकेला आ जाएगा। t का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया और इसे हमने कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। माइनस आया और ये वाला फंक्शन वैसे ही पूरा लिख लिया, cos t हमने लिख लिया। साइन टी आ जाएगा और साथ में 2 1 आर 2t यहाँ पे शुरू में लिख लेते हैं हम, और माइनस का 8 बाद में कर देते हैं। ये वाला माइनस आया और ये पूरी वैल्यू वैसे के वैसे आ गई और साथ में कोस टी आ गया। नीचे जो साइन स्क्वायर टी है ये वैसे ही चलता रहेगा और ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि मजीद तो ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड एफ डैश वाई इफ, वो करें एफ डैश वाई फाइंड करो अगर आप लोगों के पास वाई की वैल्यू दी हो साइन वाई प्लस 3 टेन वाई डिवाइडेड बाई वाई क्यूब माइनस का 2। ये भी चूंकि बटे में क्वेश्चन है इसलिए इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जरा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है पहले उसका स्केयर लेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी और फिर नीचे वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लिया। वाई क्यूब -2 ऐसे आ गया। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ये दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली पड़ी है एक ये वाली वैल्यू पड़ी है। तो हमने क्या करना है, इसका अलग से डी ओवर डी एक्स कर लो, दरमियान में ये प्लस लिखो, और ये जो पूरी वैल्यू है इसका अलग से डी ओवर डी एक्स हमने कर लिया। माइनस आया और ये वैल्यू वैसे नीचे उतार ली हमने, और ये जो वाई क्यूब है इसके साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिख लिया,
और जो हमारे पास -2 है, 2 के साथ अलग से हमने डी ओवर डी एक्स लिख लिया। क्योंकि अगर यहाँ पे y हो ना तो फिर नीचे यहाँ पे y आता होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे y लिखना चाहिए था। सबको बेशक इसको y कर दें, जहाँ मैंने x x लिखा हुआ है उसके साथ आप लोग y y कर दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वैसे आ जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इस तरह से जो जिनके साथ डेरिवेटिव डेरिवेटिव उन सब के हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, पहली वाली वैल्यू y क्यूब माइनस टू वैसे आ गया, और जो दूसरी वैल्यू आगे दी हुई थी साइन, उसका हमने डेरिवेटिव कोस y ले लिया, प्लस 3 कांस्टेंट शुरू में आ गया, और जब हम टेन का डेरिवेटिव लिया सीकेंड स्क्वायर y आ गया, माइनस ये वैल्यू वैसे आ गई, और जब हमने 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लिया था, तो वो डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 शुरू में आ गया, और पावर में से जब हमने एक माइनस किया, 3 माइनस 1 करना था, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया, और जो अगली वैल्यू कांस्टेंट थी उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। नीचे वाली वैल्यू वैसे लिख ली हमने, ये y क्यूब माइनस टू वैसे आ जाएगा, कोस y वैसे का वैसे आ गया, प्लस 3 सेकंड स्क्वायर y एज इट इज आ गया, माइनस लिखा, ये पूरी वैल्यू वैसे लिख ली, तो उसके बाद 3y हमने स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3 साइन x आ गया। चूंकि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो तो मतलब कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। ये यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है, फिर यहाँ पे लिखा अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो होती है उसे वैसे का वैसे लिख लेते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ डी ओवर डी एक्स आएगा क्योंकि उसने डिफरेंशिएट होना होता है, प्लस दूसरी वैल्यू अब वैसे लिख ली, और पहली वाली जो वैल्यू थी उसके साथ डिफरेंशिएशन आएगी। ये वाला वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आता होता है, साइन एक्स वैसे आया, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट मैंने कर दिया, अब सबके साथ मैंने इस तरह डी एक्स नहीं लगाया हुआ, तो 5 आ गया, पावर जो शुरू में पहले यहाँ पे नीचे उतर आई, और फिर हमने पावर में से एक माइनस कर दिया, फिर प्लस आया, 3 कांस्टेंट था वैसे आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, 3 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव तो 0 आता होता है यहाँ पे। ये वाली वैल्यू वैसे नीचे उतर आएगी, ये वाला कोस एक्स वैसे का वैसे आ गया, साइन एक्स वैसे का वैसे आ गया, 5 2 ज़रा 10 आ गया, एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 यहाँ पे नहीं लिखते होते, लिख भी लोगे तो कोई मसला नहीं है, प्लस आ गया, 3 1 ज़र 3 आ गया, और ये क्वेश्चन जो था वो हमारा हो गया सिंप्लीफाई। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी हमारे पास है, एफ डैश टी अप्लाई, हम यहाँ पे हमने सोल्व करना है। एफ ऑफ टी फंक्शन हमें दिया हुआ है 5t sin t, तो यहाँ भी दो वैल्यूज हमारे पास हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको अब पता है किस तरह से लगाते हैं, पहली वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, दूसरी वैल्यू के साथ डी ओवर डी टी आ जाएगा, प्लस लिखेंगे अब जो दूसरी जिसके ऊपर सॉरी जिसको डिफरेंशिएट किया है वो वैसे आ जाएगी, और जो पहली वैल्यू है वैसी रखी हुई, अब उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। 5t आ गया हमारे पास, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी आ जाएगा, प्लस लिखा साइन टी वैसे का वैसे आ गया, ये 5 कांस्टेंट वैसे आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 5t cos t, और प्लस ये 5 शुरू में आ जाएगा, 5 sin t आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देखें जरा, 5t cos t लिखा और जो 5 लास्ट में दिया हुआ था वो हमने शुरू में कर दिया, 5t स्क्वायर बन गया, sin t हमारे पास बन गया, और ये था हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।